नमस्ते हार्डवर्किंग फ्रेंड्स। कुंभ लग्न एक्वेरियस एसेंडेंट के लिए मार्च 2026 कैसा रहेगा? देखिए, इस महीने का जो हेडिंग लिखा है इसको समझिएगा। आपको आपके भाई बहन के बारे में हो सकता है कि आपके पड़ोस में शादी हो या भाई बहन के घर शादी हो, यह संभव है। कोई इस महीने में पर्टिकुलरली फैमिली मेंबर्स आपके पर्टिकुलरली ये उनके साथ, क्योंकि उच्च का शुक्र आपके धनस्थान में हुआ है, कोई अच्छा हो सकता है कि आपके भाई का घर में विवाह हो या आपके घर में कुछ परिवार में विवाह हो और पूरा परिवार एकत्रित हुआ हो, ये एक पॉसिबिलिटी। बट मैरिज लाइफ का कंट्रोवर्सी एज यूजुअल रहेगा। ये इसका वजह बताता हूं मैं। आपके सप्तम स्थान में ग्रहण हुआ है, जो 3 मार्च को जो ग्रहण है, दोपहर को 2 से रात को 8 बजे तक का, 3 मार्च का, और दोपहर को 2 बजे से रात को 8 बजे तक जो ये ग्रहण चलेगा, इसका नेगेटिविटी है कि आपके सप्तम स्थान में ये ग्रहण हुआ है। यानी कि आप लोगों का बेसिकली समझिएगा, मैंने बहुत एक्वेरियस कम देखे हैं जिसने अपने से ऊंचे लेवल पे शादी ना की हो। हमेशा ऊंचे लेवल पे शादी होता है, होना ही है। यू मैरी विथ ए किंग और ए क्वीन, राजा या रानी से शादी किया और जीवन भर मानसिक उसका दबाव रहता है, एक लेवल पे वो आपको ऊपर लिफ्ट करने की कोशिश करता है। और ज्यादातर मैं देखता हूं, अगर इफ यू आर एन एक्वेरियस मेल, वर्कहोलिक बन जाते हैं, घर पे जाना ही कम पसंद करते हैं, क्योंकि घर पे जो डोमिनेटिंग वातावरण होता है। तो ये जो ग्रहण है, इसका उपाय, ये चंद्र ग्रहण है आपके सप्तम स्थान में। एटलीस्ट 2 किलो चावल और 1 नारियल 3 मार्च को रात को 8 बजे के बाद या 4 मार्च को सुबह रख दीजिएगा, कोई भी टेंपल में या कोई ब्राह्मण को दे दीजिएगा। आई से 2 kg राइस एंड 1 कोकोनट कोई भी बैग में कर दीजिएगा, चलेगा। अब देखिए 2-3 चीजें और, कि आपको जो तनाव है मानसिक, हो सकता है देखिए कुछ आपका हेरिटेंस के बारे में भी कोई बात चलती होगी। 22 फरवरी से 20 मार्च तक कुछ चमत्कार या तनाव से आप गुजरेंगे। तनाव ज्यादा मैं इसको सूटेबल शब्द समझता हूं। अब 20 मार्च के बाद यानी 21 मार्च से कोई ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रहा है आपका, फ्रॉम 20 रिलीजियस ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है 21 मार्च से। जैसे कोई बहुत आपके लिए, अगर जो आपके बच्चे बड़े हैं तो शायद उनके साथ का कोई कनेक्शन भी आपका पॉजिटिव होने लग जाएगा 21 मार्च से 16 अप्रैल में। और एक बहुत बड़ा जैकपॉट फाइनेंशियल दिखाई दे रहा है। धनस्थान में उच्च का शुक्र है। धनस्थान में उच्च का शुक्र, देखिए आपकी कुंडली में जो ट्राइंगल है पर्टिकुलरली 1, 5 एंड 9, ये जो लग्न का ट्राइंगल है वो 12th लॉर्ड है, मतलब वो कमजोर हुआ। दूसरा 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो अष्टमेश है, मतलब ये भी ट्राइंगल एकदम कमजोर हुआ। 6, 8, 12 के लॉर्ड हो जाते हैं। बट जो भाग्य वाला ट्राइंगल है आपका, लक वाला ट्राइंगल है, मतलब हमेशा इफ यू आर ए एक्वेरियस मेल, तो हमेशा औरतें आपके लिए लाभदायक होती है, फीमेल। एंड इफ यू आर ए एक्वेरियस फीमेल, तो आपके लिए मेल्स नसीब वाले साबित होते हैं, उनके साथ के रिले मतलब फायदेमंद साबित होते हैं, अपोजिट सेक्स। शुक्र आपके भाग्य का स्वामी। संतान, पहली बात तो विवाह होने के बाद लाभ होता है। संतान हमेशा 2 होते हैं एक्वेरियस को, मैंने ज्यादातर देखा है, बहुत बार तो जुड़वा होते भी देखा है एक्वेरियस को। बट ये महीना आपके लिए, मैंने बोला, एक तो लग्न में सूर्य राहु का अंगारक योग, सूर्य राहु का ग्रहण योग, सूर्य मंगल का अंगारक योग, राहु मंगल का अंगारक योग, ये सब एकदम टेम्पर गंवाना नहीं है। मैं जो डेट बोलता हूं उसको ठीक से समझिएगा। सबसे पहले केयरफुल रहने का डेट बताता हूं। मंगल आपको एनर्जी देता रहेगा। अब हो सकता है कि मंगल लग्न में आया, यानी कि आदमी अपने शरीर की फिटनेस के बारे में सोचने शुरू कर देता है। और ये मंगल लग्न में आ गया 23 फरवरी से 1 अप्रैल तक ये मंगल आपके लग्न में रहेगा, यानी ये मार्च महीने के दौरान ये मंगल आपके लग्न में है। तो मंगल लग्न में होने का मतलब है आप जिम विम ज्वाइन करोगे, ये संभवित है। पर्टिकुलरली मेल हो या फीमेल हो, कोई मतलब नहीं ज्यादा होता है। ज्यादातर मैरिज लाइफ का जो पार्टनर है मिसमैच होता है, हाइट में डिफरेंस होता है, एजुकेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, अपनी चॉइसेस में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में बहुत बड़ा एडजस्टमेंट देखता हूं। और ये मंगल आपको एनर्जी से भरेगा भी। बट देखिए, ये केंद्र का स्वामी है मंगल, त्रिकोण में राहु के साथ,
राजयोग जरूर है, लेकिन ये पाप ग्रह का दिया हुआ राजयोग है, यानी कि ये बहुत चैलेंज, बहुत मेहनत मांगता ही है। आप देखें इस मंगल के लिए सूर्य भी लग्न में, और आपका जीवन साथी डोमिनेटिंग तो है ही हमेशा। अगर इफ यू आर एन एक्वेरियस फीमेल, रोज पानी चढ़ाओ, पूरब में मुंह करके जीवन भर करो। इफ यू आर एन एक्वेरियस असेंडेंट, समझ लो आपका, इफ यू आर फीमेल एन एक्वेरियस असेंडेंट, पति सुनने वाला नहीं है आपका। हाँ, इफ यू आर ए मेल तो क्या होता है कि घर पे ही नहीं आते मेल ज्यादातर। इट्स माय ऑब्जर्वेशन अबाउट द एक्वेरियस मेल्स, वो घर पे ही नहीं आएंगे, वर्कहोलिक होते हैं। वर्कहोलिक इसके लिए कि घर पे अपमानित होने से बेहतर है कि ऑफिस में अपमानित हुआ जाए, ये सोचते हैं पूरा। देखिए एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न ये शनि के लग्न है, बिना वजह के आपका हाथ से भगवान को डेफिनेटली बहुत काम करवाना है। शनि का लग्न है, कर्म का स्वामी है शनि, तो ये कर्म प्रधान बन जाते हैं। और इसका वजह होता है कि इनके घर का जो वातावरण होता है एक्वेरियस, ये काफी दबाव वाला होता है, और पर्टिकुलरली फीमेल हो तो कभी भी याद रखिएगा, एक्वेरियस, इफ यू आर एन एक्वेरियस फीमेल, नेवर गिव एनी सजेशन टू योर हस्बैंड इन फ्रंट ऑफ एनीवन। किसी के सामने उसको सजेशन मत दो। सजेशन देने का विचार आता है तो अकेले में दो, और रोज सूर्य को पानी चढ़ाओ, पूरब में मुंह करके ओम सूर्याय नमः बोल के पानी चढ़ाओ। सूरजमुखी का पौधा हो तो बहुत बेस्ट होगा। जीवन भर करना है ये आपको, और इस महीने में तो ग्रहण है आपके सप्तम स्थान में। अब देखिए आपका जीवन साथी को कोई बहुत बड़ा ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है मुझे फरवरी 25 जनवरी से, यानी कि फरवरी महीने में और मार्च महीने में 28 मार्च तक आपका जीवन साथी, देखिए आपका चार्ट अगर दमदार होगा तो ये कहीं ना कहीं बिजनेस ट्रिप ट्रैवलिंग में चला जाएगा, ये संभवित है, यानी कि कट जाएगा। सप्तम का केतु वो आपको पति से या वैवाहिक जीवन में एक अननोन जैसा, जिसको आप देख नहीं सकते, ऐसी चीज, मतलब एक पर्दा या अननोन दीवार हो, उसको आप अनुभव करेंगे ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये 25 जनवरी से 28 मार्च तक अगर वो कहीं ट्रैवलिंग में जाता है, कहीं अपने काम के लिए जा सकता है, ये संभावना है। दूसरी बात, उसको कोई बहका ना दे, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन जो करता हूं, कुत्ते को खाना खिलाते रहिएगा। इसका रेमेडीज यही है कि अपने बुधवार एवरी वेडनेसडे कुत्ते को दही खिलाओ, कुत्ता दही जल्दी खा लेता है। एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मंगल केतु है मेरे लग्न में, तो कुत्ते को दही खिलाइएगा, फटाफट खाता है कुत्ते को बुधवार को एवरी वेडनेसडे। और मैं कुत्ता पालने को नहीं बोल रहा हूं, कुत्ते को दही खिलाने को बुलाया मैंने। अब देखिए इस महीने में जो केयरफुल रहने की डेट बताता हूं, इसको ठीक से मार्क कर दीजिएगा। कहीं 8, 9, 10 और 11 मार्च, एवॉइड रॉन्ग डिसीजन एट वर्क प्लेस। आपको हो सकता है अपने काम धंधे के लिए अकेले बैठ के काम करना पड़ेगा, सजा है आप लोगों को, और वो आप वर्कोलिक है ही। अगर एक्वेरियस लगने और कामचोर होगा तो समझ लो बात खत्म हो गई, हो ही नहीं सकता, 90% होने देगा ही नहीं नेचर उसको, आपसे वो काम मांगता है। और 8, 9, 10, 11 को ऐसा बहुत बार लगेगा कि इतना काम भगवान ने मेरे अकाउंट में क्यों दे दिया, छोड़ के भाग जाऊं, ऐसा मन होता है, रिजाइन कर दूं। भाग जाए नसीब साथ जाए, नसीब आपके साथ जाएगा, आप चाहे जंगल में भाग जाओ। 8, 9, 10, 11 ये कोई भी दबाव में डिसीजन नहीं लीजिएगा, झगड़े जैसा माहौल हो जाएगा, आपको डेयरिंग करोगे फंस जाओगे। सो बी लॉयल टू योर वर्क ऑन पर्टिकुलरली 8, 9 एंड 10 एंड 11 इंपॉर्टेंट, मतलब नौकरी वोकरी छोड़ने का डिसीजन नहीं लेना है 8, 9, 10, 11। और 27, 28 मार्च आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। मैंने कोई ट्रैवलिंग का प्रेडिक्शन दिया आपको, पर्टिकुलरली आप या आपका जीवन साथी दूर जाएंगे ट्रैवलिंग में। थोड़ा इसमें ट्रैवलिंग इसलिए हो सकता है, मैंने बोला है 20 मार्च के बाद कोई आपका जीवन साथी को, आई से फ्रॉम आफ्टर 20 मार्च, 21 मार्च से बहुत बड़ा ट्रैवलिंग मिल सकता है, या आपको ट्रैवलिंग मिल सकता है, जो केतु अपना रोल पूरा करेगा, वे संभावना है। अब देखिए थोड़ा डेट वाइज प्रेडिक्शन करने की कोशिश करता हूं, जैसे 28 फरवरी से 3 मार्च काम धंधे के लिए आपका, मैं 28 फरवरी महीने में चला गया, 3 मार्च तक काम धंधे में एक अच्छा समय है। ज्यादातर मैं काम धंधे के मामले में भाइयों के साथ काम करते देखता हूं। ब्रदर, लॉर्ड ऑफ द 3rd एंड लॉर्ड ऑफ द 10th इज वन प्लेनेट, एक ही प्लेनेट है मंगल, तो भाइयों के साथ काम करते देखा है मैंने बहुत स्कॉर्पियंस को। तो ये 3 मार्च तक केमिकल है, पेट्रोकेमिकल है, फिर पुलिस का नौकरी है, मिलिट्री का नौकरी है, ऐसे काम करते हुए मैंने बहुत सारे एक्वेरियस देखे हैं
यानी कि खुद धूप में होंगे लेकिन घर वाले छांव में रहे, ये सद्भावना होती है आप लोगों को गॉड गिफ्टेड। तो 28 फरवरी से 3 मार्च अच्छा दिन बीतेगा काम धंधे पे। अब 4, 5, 6, 7 मार्च, मतलब 28 फरवरी से 3 मार्च में बहुत बड़ी मुलाकात भी होगी, काम धंधा भी ठीक ठीक रहेगा आपका, अच्छा चलेगा। ठीक ठीक नहीं, अच्छा। अब 4, 5, 6, 7 काम धंधे में किसी फ्रेंड की मदद भी लेंगे आप, और बहुत बड़ा प्लान करने की कोशिश करेंगे काम धंधे में, क्योंकि देखिए बुद्धि स्थान में आया हुआ गुरु भी 11 मार्च से मार्गी हो रहा है, इसकी भी इस पर कृपा आने लग जाएगी। जो नेगेटिव प्लैनेट्स का जो पूरा जमावड़ा हुआ एकत्रित लग्न में, यानी कि ये आपको तकलीफ तो देगा, बट बी लॉयल टू योर वर्क आई से। और 4, 5, 6, 7 तारीख आपके लिए अच्छा दिन बीतेगा, दोस्तों के साथ काम धंधे में मदद रहेगा। काम धंधे में आपका जो शत्रु होगा काम धंधे के प्लेस पर, उसका शत्रु आपको मदद भी करेगा, ये मददगार रहेगा आपके लिए दिन। 4, 5, 6, 7 ये अच्छा बीतेगा। और 8, 9, 10 आपको मैंने कैलेंडर पे मार्क करने बोला है, केयरफुल रहने का, कोई डेयरिंग करने का नहीं काम धंधे में। छोटा ट्रैवलिंग हो, जलील होना पड़े तो गुजर जाइएगा उस सर से, मतलब पास करना ही पड़ेगा टाइम। एक्वेरियस लग्न को और कन्या लग्न को सबसे ज्यादा बर्दाश्त करने की कैपेसिटी, इफ यू आर बी रिमेंबर दिस, अगर आपका जीवन साथी एक्वेरियस है तो आपको बहुत बर्दाश्त करेगा। आपका जीवन साथी विर्गो है, कन्या है, तो भी बहुत बर्दाश्त करेगा। आपका चार्ट अगर दमदार नहीं है तो एक्वेरियस और विर्गो वाला पार्टनर बहुत दमदार होता है। 8, 9, 10, 11 सिचुएशन आपके कंट्रोल के बाहर होगा। अब 12, 13, 14 और 15 और 16 तारीख शाम को 4 बजे तक आप पूरी ताकत से अपने कर्म क्षेत्र पर एनर्जी से काम करेंगे कि दुनिया में माए है तो जीना ही पड़ेगा। वो बहुत मेहनत करके आप चित्र को सीधा करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आप जिम भी ज्वाइन करो, मैंने पहले बताया कि फिटनेस को ध्यान देने वाला मंगल अभी आपके लग्न में आ गया है। 12, 13, 14, 15 और 16 16 तारीख अच्छा बीतेगा। 16 तारीख को शाम को 4 बजे के बाद 20 तारीख तक आपके हाथ में आपका काम का मुआवजा मिलेगा, पैसा हाथ में आएगा। 16, 17, 18, 19 और 20 तारीख रात को 9 बजे तक में कोई एक बहुत बड़ा फिगर आपके हाथ में आना चाहिए। इस महीने में जो जैकपॉट का मैंने बात बोला है वो 23, 24, 25 के करीब इस महीने में जैकपॉट लग सकता है, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो कि जहां बहुत बड़ा फिगर हाथ में आएगा। नहीं तो एटलीस्ट आपका परिवार एकत्रित होगा। लग्नेश भी धनस्थान में गया और शुक्र उच्च का बैठा है, कुछ लाभ देगा आपको। तो ये धन का कोई लाभ 16 से 20 में मिलेगा फाइनेंशियल। और जो जैकपॉट है वो भी शायद हो सकता है कि 16 से 20 में आपके हाथ में आए फाइनेंशियली। अब 21, 22, 23 और 24 काम धंधे में शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग होगा कि संभवित है। 21, 22, 23 और 24 ये भी दिन आपका अच्छा बीतेगा। कुछ चैलेंज आएगा लेकिन वो आप कहीं ना कहीं स्मार्टली हार्ड वर्किंग से, आपके पास एबिलिटी है मेहनत करने का। 21 से 24 बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। अब 25, 26, 27, 28 आप कुछ काम घर से करने की भी कोशिश करेंगे, यानी कि घर से ही काम को हैंडल करने की कोशिश करेंगे 25, 26, 27, 28। और ये भी दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। और 29, 30 और 31 मार्च कुछ नया सीखने का दिन है आपके काम धंधे में, कुछ नया सीखने का टाइम। और जो सीखता है दुनिया में वही टिकता है। देखिए गुरु है आपके पंचम स्थान में, अगर ये आप चीज महसूस करते हैं कि सूर्य मंगल, राहु मंगल, बहुत गुस्सा आता है। जीत आप गुस्से से किसी को भी काबू नहीं कर सकते, और करोगे तो जब तक आप दबा के रखोगे तब तक, छोड़ा कि फिर वो पूरी ताकत से ऊपर आएगा। तो ये जो लग्न का जो पापग्रह है, कोई भी गुरु मंदिर हो घर के पास, कोई भी गुरु का मंदिर हो, यानी कि बैठक हो गुरु का, वहां जाते रहो। मार्च तक आपके संतान के विषय में, मार्च तक की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन जून तक गुरु बदलेगा, जून में बदलेगा। ये जून तक, ये 2 जून तक गुरु आपके संतान स्थान से जा रहा है, यानी कि संतान के विषय में कुछ अच्छा न्यूज भी दे सकता है। ये कभी भी हो सकता है। दिसंबर से लेके जून तक में हो सकता है आपका अचानक आपको महसूस हो कि यस माय सन इज मैच्योर्ड नाउ। वो एक कुछ ऐसी बात हो जाएगी आपके संतान के विषय में कि मेरा बच्चा समझदार हो गया,
संतान के विषय में कुछ अच्छा न्यूज मिल सकता है, आप जिसको प्रेम करते हो उसके साथ ट्यूनिंग भी पाएंगे। बट ये महीने में जो ये केतु है, केतु का दान करिएगा, कुत्ते को खाना खिलाइएगा, दही खिलाओगे बेस्ट है। हमेशा परफ्यूम यूज करो। और लग्न में मंगल आया है, सूर्य है, गेहूं का भी दान कर दीजिएगा अमावस के दिन। देखिए इस महीने में 18 मार्च को अमावस्या है, गेहूं का भी दान करो। सूर्य जब भी लग्न में आता है, देखिए सूर्य लग्न में 13 फरवरी से 14 मार्च तक है। लगभग कभी भी कोई भी साल हो, अबाउट एंड ऑफ द मार्च में, फरवरी में, एंड ऑफ द फरवरी में हमेशा सूर्य कुंभ राशि में ही दिखाई देगा। तो कुंभ का ऑलवेज एंड ऑफ द मार्च में, एंड ऑफ द फरवरी, यानी कि शुरुआत में ही कभी भी गेहूं का दान कर दीजिएगा एवरी ईयर, क्योंकि ये सूर्य लग्न में आदमी को ठाट जरूर देता है राजा की तरह, बट ये ईगो भी तकलीफ देता है। कहीं भी कोई भी कंट्रोवर्शियल सिचुएशन हो, गुरु के मंदिर में रेगुलर जाते रहो। गुरु का कोई भी मंदिर हो, गुरु दत्त का हो, कोई स्वामीनारायण का टेम्पल हो, या कोई ऐसे गुरु बैठे हो लेक्चर दे रहे हो, उनका कोई गुरु का जो बैठक टाइप का हो, साई समर्थ का हो या गगनगिरी महाराज हो, कोई भी बड़े गुरु का मंदिर हो या आश्रम हो, जरूर विजिट करते रहो मई तक। ये गुरु को बल देते रहो। नॉनवेज अवॉइड करो, ड्रिंक्स तो हमेशा अवॉइड करो। शनि का लग्न है, देखिए अगर शनि का लग्न वाला आदमी अगर वाइन और वुमनाइजिंग से कनेक्ट होने लग जाए, पर्टिकुलरली मैंने बहुत देखे हैं, लग्न में शनि हो या लग्न शनि का हो, ये चीज से हमेशा दूर रहो। वाइन एंड वुमनाइजिंग आई सेड, शराब से दूर रहो। अब ये महीने का देखिए ये जो डिस्क्राइब कर रहा हूं मैं इसको, अभी जॉब के लिए 1 2 3 आई सेड, एक अच्छा चांस मिलेगा, बड़ा पार्टी से मुलाकात होगा, ये संभवित है। ये साल सीखने का है, जून तक सीखना है आपको, और जो सीखता है दुनिया में वही टिकता है। बिजनेस के लिए बड़ा चांस क्यों मिलेगा? क्योंकि कर्मेश जो है मंगल, ये लग्न में आया मंगल, ये मंगल आपको चांस जरूर देगा, एनर्जी से भरेगा, क्योंकि केंद्र का स्वामी एक लग्न केंद्र है, इसका स्वामी त्रिकोण में राहु के साथ है, राजयोग। लघु पराशरी का शब्द ये कोटेशन है कि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में हो या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में और साथ में राहु केतु तो राजयोग होता है। बट ये पाप ग्रह का दिया हुआ राजयोग है, यानी कि ये चैलेंज से तो आपको भरेगा ही, बट बहुत बड़ा बिजनेस में चांस मिल सकता है। हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहिएगा 27 एंड 28 को, यानी कि बाहर जाते हो, मैंने ट्रैवलिंग का भी बोला, या तो आप जाएंगे या आपका जीवन साथी जाएगा, और ऐसा होता है तो बहुत बढ़िया है। कट जाएगा आपका जीवन साथी, वैवाहिक जीवन में कहीं एक आप आइसोलेशन सा महसूस करेंगे, केतु सप्तम में, यानी कि कट जाएंगे। जीवन साथी किसी के बहकावे में ना आ जाए, वो भी देखना है। अगर दूर चला जाता है कोई भी ट्रैवलिंग से, आपका कुंडली दमदार होगा तो आपका जीवन साथी फरवरी और मार्च में बहुत दूर जाएगा, काम धंधे की वजह से ये संभवित है। हेल्थ के लिए 27-28 केयरफुल। स्टूडेंट के लिए 11 मार्च के बाद गुरु मार्गी होगा और आपके बुद्धि स्थान को सपोर्ट करेगा, यानी कि इस साल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, कोई भी चैलेंजेस वाला आपका एग्जाम क्रैक करना हो, मैं नहीं जानता आप क्या कर रहे हो और आपके बर्थ चार्ट क्या है, बट स्टूडेंट को एक बहुत बड़ी सक्सेस 11 मार्च को मिल सकती है। बहुत 11 मार्च के बाद पूरा जून तक पूरे लगे रहो, आप जो चाहते हो एग्जाम आप क्रैक कर सकेंगे। प्यार करते हैं उनके लिए 1 तारीख और 31 तारीख बेस्ट है। शुक्र की पूरी कृपा है 1 और 31 को। ये जो मीन राशि का जो चंद्र शुक्र का योग है मैंने नहीं दिया, क्योंकि षष्ठेश भी है चंद्र, तो इसको ये मैंने अवॉइड किया है। 1 और 31 मार्च रोमांटिक दिन है, ये आप महसूस करेंगे, क्योंकि ये दिन आपका बच्चे के साथ का जो कनेक्शन है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। आप देखिएगा इसको 1 और 31 को शुक्र की, और 31 तारीख को दोपहर को 2 बजे के बाद की बात बोल रहा हूं मैं। अब मैरिज के लिए इस महीने में कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। बेसिकली इफ यू आर एन एक्वायरस फीमेल, ये बात ध्यान में रखिए, बहुत बड़े घर में शादी होती है। संभावना अभी इस वक्त तो मैंने ये महीने में तो मैंने नहीं बोला, क्योंकि केतु का नेगेटिविटी मैं पूरा इस महीने में देख रहा हूं। केतु चंद्र पर्टिकुलरली चंद्र ग्रहण भी है आपके सप्तम स्थान में, वैवाहिक जीवन के स्थान में, इसके लिए विवाह की संभावना नहीं है। बट बी रिमेंबर, कभी सलाह मत दो अपने पति को किसी के सामने, तो भूल के भी मत दो इफ यू आर एन एक्वायरस फीमेल। शेयर मार्केट टू सेल योर स्टॉक 23 to 25, मतलब 23, 24 और 25 आपके हाथ में एक बड़ा जैकपॉट जो मैं बोल रहा हूं,
क्योंकि शुक्र महाराज की पूरी कृपा है 25 मार्च तक, 2 मार्च है, एक बहुत बड़ा जैकपॉट आपके हाथ में आएगा। ये धनस्थान का शुक्र फूड, फैमिली और फाइनेंस ये काफी हद तक एंजॉय करने आपको देगा। बढ़िया टाइम चल रहा है फाइनेंशियली। 23, 24, 25 अब बड़ा जैकपॉट की संभावना। 25 तारीख तक ये आपके शुक्र धनस्थान का कुछ अच्छा फल देगा। अब देखिए इस महीने में 3 मार्च को, 2 मार्च को होलिका दहन और 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है और होली। जम के होली खेलिएगा 3 बजे, 3 तारीख को दोपहर को 2 बजे के बाद 8 बजे तक कोई भी गुरु का मंत्र अगर करते हो बहुत लाभ होगा। ओम बृहस्पति नमः भी करो चलेगा। ऐसा तो देवानांच ऋषिणांच गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति, गुरु का ये मंत्र है। लेकिन वो आप याद ना रहे समझो, ये तो मैं बोला, वो मिल जाएगा गूगल पे, आपको सर्च करेंगे गुरु का वैदिक मंत्र तो मिल जाएगा। ओम बृहस्पति नमः भी चलेगा, ये करिएगा 2 से 8 में। गुरु का ताकत बढ़ाने का वो उपाय, स्टूडेंट को मदद करो, लाभ रहेगा। क्योंकि ये जो पाप ग्रह का झमेला है आपके लग्न में, ये कहीं ना कहीं छोटी मोटी तकलीफ तो देगा आपको, बट ये गुरु से दृष्ट है तो गुरु को ताकत देते रहो। 11 मार्च से गुरु को जैसा ही ताकत आता है, 11 मार्च से गुरु मार्गी हो रहा है, तो ये आप वो नेगेटिविटी को एटलीस्ट, ये सब जो 9th 5th कॉम्बिनेशन हो गया, पंचम नवम का कॉम्बिनेशन है, तो आप गुरु की ताकत बढ़ा के इस नेगेटिविटी को कुछ हद तक रोक सकते हैं। अब देखें, आई सेड होली खेलना है, जम के खेलो। 3 तारीख को दोपहर को 2 बजे तक, बाद में बैठ जाओ, भगवान का नाम लो। इस महीने में 1 मार्च और 16 मार्च को प्रदोष, शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा, लाभदायक रहेगा। और 6 मार्च और 21 मार्च को चतुर्थी है, गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपते नमः का जाप करिएगा। अब जो जितने ट्यूसडे आ रहे हैं फ्रॉम 23 फरवरी टू 1 अप्रैल, हनुमान चालीसा करो और हनुमान जी के मंदिर से होकर जाइएगा। ये राहु मंगल का जो उपाय है, ये हनुमान जी, अगर आपके बर्थ चार्ट में भी राहु मंगल का युति है तो हनुमान जी की पूरी उपासना बहुत लाभदायक होती है। तो हनुमान जी का मंदिर हो घर के पास तो वहां दर्शन करने के बाद ऑफिस जाओ इफ पॉसिबल, और नहीं तो ट्यूसडे हनुमान चालीसा भूले बिगर करते रहो। और ये 6 मार्च और 21 मार्च को चतुर्थी है। देखिए मैंने एक वीडियो बनाया था कि टॉरस इज ए लकी एंड स्कॉर्पियो इज ए बैड लक। टॉरस राशि आपके ओल्ड एज के स्थान में, ओल्ड एज और आपका घर के विषय में बहुत अच्छा होता है। बट कर्म स्थान में नीच राशि चंद्र या नीच राशि का होता है, यानी कि काम धंधे में बहुत मेहनत कराता है और उस जगह पे जहां आप लायक हो वहां नहीं पहुंचने देता, बहुत तकलीफ देता है। बर्थ चार्ट डेफिनेटली काम करता है, बट एक्वेरियस के लिए स्कॉर्पियो साइन कर्म स्थान में आता है। गणेश मंदिर में जाए, गण गणपति नमः का जाप करिएगा। एंड आई सेड ऑन 6 मार्च एंड 21 मार्च, इस महीने में 8 तारीख को वुमन डे। सभी फीमेल्स को मैं बधाई देता हूं वुमन डे की, 8 मार्च की। और 18 मार्च को मैंने बोला अमावस्या के दिन जो भी पापग्रह, पर्टिकुलरली हमारा पहले ऐसा सिस्टम ही था, हम एवरी अमावस के दिन गेहूं चावल यथाशक्ति ब्राह्मण को देते थे। गेहूं चावल, गुड़ बोलेंगे। अब गेहूं सूर्य का रिप्रेजेंटेटिव है, गुड़ मंगल का रिप्रेजेंटेटिव, बुध का वो मूंग आता है, राहु का नारियल है, चंद्र है ये हम लोग चावल के लिए करते हैं, शुक्र का है तो फ्रूट्स कर देते हैं। तो ये करते ही थे हम लोग दान। और चने की दाल है गुरु का, तो ये एवरी वंस इन ए मंथ अमावस के दिन यथाशक्ति डोनेशन करने से आपके सभी ग्रहों का कृपा आप पर बना रहता है। बट अभी लोग नहीं करते, बात अलग है। अब देखिए ये गजकेसरी योग की तारीख है, आप वो करते हो तो लाभदायक रहेगा आपके लिए। ये गजकेसरी योग की तारीख है, चंद्र शुक्र के योग है, ये चंद्र बुध का कपट योग का डेट है और टाइम है। केयरफुल रहने का डेट मैंने बताया, उसको केयरफुल रहिएगा। और इस महीने में 26 मार्च को रामनवमी है। रामनवमी का भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मदिन। सभी व्यूअर्स को जयराम जी की 26 मार्च के लिए। और क्षेत्रीय नवरात्रि का प्रारंभ होगा गुड़ी पाड़ो इस महीने में 19 मार्च को, 19 मार्च और गुड़ी पाड़ो न्यू ईयर, हिंदू न्यू ईयर, नए साल की शुभकामनाएं 19 मार्च की आप सभी को।
बेसिकली कोई भी काम करना हो, कुछ नया चीज खरीदना हो, तो स्टार्ट करना हो, तो ये गुड़ी पाड़वों का दिन खरीदने के लिए अच्छा माना जाता है। और नवरात्रि भी प्रारंभ होता है, आपके लिए तो शुक्र योगकार है। कन्या भोजन कराइएगा 19 मार्च से लेके नवरात्रि समाप्ति होता है 27 तारीख। 19 मार्च से 27 मार्च तक में घर पे कन्याओं को बुलाओ। 9 कन्या हो तो बेटर है। कन्यादान, कन्याओं को भोजन नहीं कर सकते, भोजन नहीं करा सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम कोई टेम्पल हो आपके पास, घर के पास माता जी का, वहां साड़ी गिफ्ट कर दो। यथाशक्ति साड़ी लो, कोई भी साड़ी, लाल कलर का हो, ग्रीन कलर का हो, ये साड़ी गिफ्ट कर दो। रेड कलर हो तो और अच्छा है। अब देखिए इस महीने का कुछ फाइनेंशियली बहुत बड़ा जैकपॉट दिखाई दे रहा है। कुछ चैलेंजेस लगने के पापग्रह का है, तो मैंने पापग्रह का उपाय बोला, गुरु की ताकत बढ़ाने के लिए बोला। और जीवन साथी के साथ अगर जो कंट्रोवर्शियल मैरिज लाइफ है, सब जो ज्यादातर एक्वेरियस फेस करते हैं वो, बट जीवन साथी का सम्मान मेंटेन करो। और कुछ कंट्रोवर्सी अगर है भी अगर आपके जीवन साथी के साथ, तो ये 28 मार्च के बाद सीधा होने भी लग जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।